Okay. Chinai. जय सच्चिदानंद। દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા ભજનની રડ મને લાગી, દાદા ભજનની રડ મને લાગી, ભક્તિ રસમાં લાગું છે, ભક્તિ રસમાં નાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જીવન મારું બન્યું વકારું, જીવન મારું બન્યું આકારું, દાદા શરણમાં રહેવું છે, દાદા શરણમાં રહેવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા વિતરાગી દીક્ષા પામી, દાદા વિતરાગી દીક્ષા પામી, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે,
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शेष दादा श्रीमंत बोलाए बालक को आपको फॉलो करेंगे। जी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आर्यणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहनम, नमो लोहे सब ऐसो पंचन मुक्कारो, नमस्कारो, सव पावपणासनो, मंगलानंच सौवेसिम, मंगलम सर्वेसे पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद चिनाय। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे दिल को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन निर्वाहन मॉरल से प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संगत लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस समझ में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिताक्षी बा। जी सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्या नश्रेया। हे दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम कीजिए अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। तो आज कितना बजे सोए थे और आज कलम में क्या हुआ वो बताना। ओके श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैं 10 बजे सोई थी और मैंने आज कलम 1 मम्मी के ऊपर ब्रेक कर दिया था। क्या हुआ था मम्मी के साथ? मुझको मैथ में समझ नहीं आ रहे थे और फिर मैंने बहुत बार पूछा तो मम्मी गुस्सा हो गई कि तू समझ ही नहीं रही है। तो कौन सा सब्जेक्ट प्रॉब्लम था? इंटीजर। इंटीजर? अभी से इंटीजर करते हैं आप? हाँ? कौन सा क्लास में आप? 7th में? 6th में इंटीजर?
हाँ। Oh, interesting. 6 में इंटीजर. ओके चिन्मय. हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा स्लीपिंग टाइम में आज कल 10:30 को सोई थी और आज मेरी कलम में सभी कलम आज मेरे से टूट गई थी अपनी बहन के साथ। अब किसके साथ? हाँ वो आज कलम 1 करिश्मा के साथ ब्रेक हुई थी। जब मैं साइकिल अंदर पार्क कर रही थी तो वो अचानक आकर मुझे दो ऐसा से पकड़ने लग गई, तो मैंने उसे मना कर दिया तो वो उससे नाराज हो गई और बाद में मुझे 4th कलम हवा हो गया था अपनी 2 बहनों से, क्योंकि आज दोनों बहनों ने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे गुस्सा आया और मैंने कठोर भाषा भी बोल दी। ओके तो दोनों को मामा के घर भेज देना पड़ेगा. करिश्मा. हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी की मदद की थी। 9 कलम आज मैंने नहीं की थी। 3 मंत्र आज मैंने 5 टाइम्स की थी और ईयर एक्सरसाइज आज मैंने 20 टाइम्स की थी और आज मैंने स्टडीज 3 आवर्स की थी। तो आप बड़ी दीदी को परेशान क्यों करती है? और मुझे साइकिल नहीं दे रही थी चलाने के लिए। ओ तो शेयरिंग नहीं करते हैं? दादा मैं अंदर पार्क कर रही थी और उसने धक्का दे दिया तो मेरी साइकिल को थोड़ा स्क्रैच आ गया। तो आपके पास दूसरा बाइक नहीं है करिश्मा? इसके पास है बट वो चलाती नहीं है, उसे बड़ी वाली चाहिए। वैसे से तो पप्पा को बोलो ना कि हमको बड़ी वाली मांगता है. परेशान करने का करिश्मा. हाँ? खुशी. नहीं। हाँ जय सच्चिदानंद, मैंने कल रात को 11 o'clock को सोई थी और सुबह 7 o'clock को उठी थी और मुझे आज कलम 1 दीदी के साथ ब्रेक हो गई और कलम 4 भी ब्रेक हो गई। कभी किसको घर पे निकाल देने का है? किसी को खुशी. नहीं, हाँ? किसी को नहीं। क्यों इतना बहुत प्यार कर दिया आप? हाँ? हाँ तो प्यार से झगड़ा करती है ऐसा है? मीनाक्षी बा. हाँ जय सच्चिदानंद, कल मैं रात को 11 बजे को सोई थी और सुबह को 6:15 को उठी थी और आज मुझसे मम्मी के साथ कलम 1 ब्रेक हो गई थी। क्या हो गया था मम्मी के साथ आपको भी अभी? हाँ वो आज मेरी मम्मी ने मुझे कुछ बोला था भेजने को, तो मैंने वो भेज के मम्मी ने मुझे बुलाया होगा पर मैंने मुझे नहीं सुनाई दिया था और मैं अंदर मेरा बेड बना रही थी तो मम्मी ने गुस्से में बोला कि मैंने तुझे बुलाया तो तू क्यों नहीं आया, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं मोबाइल नहीं देख रही थी, मैं अंदर मेरा बेड बना रही थी। के नवनीत दीदी. सिद्धार्थ, मेरे सोने का टाइम 10:30 PM को है और आज को मुझसे कलम ब्रेक नहीं हुई थी। ओके मासी के साथ झगड़ा नहीं हुआ था आज? नहीं, मासी के साथ झगड़ा करता है कि मम्मी के साथ आप करते हैं? मैं झगड़ा नहीं करती जल्दी से। किसी के साथ नहीं करते? नहीं, मम्मी बहुत प्यारी है कि मासी बहुत प्यारी है? दोनों बहुत प्यारे हैं। मासी नहीं, दोनों मम्मी और मासी दोनों बहुत प्यारे हैं। और दोनों. आरुष. जय सच्चिदानंद, आज मैं रात को 10:30 को सो जाऊंगा और आज जेनिल से कठोर भाषा बोल दी। किसके साथ? जेनिल वो कौन है आपका? छोटा ब्रदर है? दोस्त है, नहीं दोस्त है, इधर ही है पर शर्मा रहा है, मेरे साथ में बैठ नहीं रहा। क्यों वो दोस्त है तो झगड़ा करने का बोलना तो कठोर भाषा बोलने का दोस्त के साथ? जी हाँ. हाँ जय सच्चिदानंद, कल मैं 11:30 को सोई थी और सुबह में 8 बजे उठी थी और मैंने आज कोई भी कलम ब्रेक नहीं की। क्यों 11:30 तब क्या करते हैं आप?
हाँ, मेरा ना कल मेरे बड़े भाई का बर्थडे था ना, तो हम लोग शाम को इधर गए थे, तो मैं रात कुछ स्टडी रह गई थी और ट्यूशन में कल पूछने वाले थे, तो मैं कल रात को स्टडी कर रही थी। ओके दर्शना, कल 12 बजे सोई थी और आज मैंने कोई भी कलम ब्रेक नहीं की। क्यों 12 बजे तक किसके साथ मस्ती करती थी? हम मूवी देख रहे थे। मूवी देख रहे थे? आज स्कूल है थी? नहीं, तो किसने परमिशन किया मूवी देखने का इतना लेट? मम्मा हाँ, पापा ने कहा आज देख लो। किसने परमिशन दिया था इतना लेट देखने का? मम्मा पापा ने कहा था आज देख लेना, अगली बार मत देखना। तो मम्मी पापा का बोलने को 12 बजे तक कैसे? नॉट अलाउड। और वीकडेज कभी सोने का, सो जाने का है। और अभी वो खाने का क्या हो गया? और डिस्प्रिस क्या हो गया खाने का? अभी तक नहीं किया, मम्मी ने जो बनाया वो खाना। नहीं, बट वो आज थोड़ा रिपोर्ट में नो आया था ना? नहीं, वो इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने नहीं किया था। ओके, नहीं किया। खुशहाल, हाँ जय सच्चिदानंद। मैं 12:41 को सो गया था और मुझसे मम्मी के साथ चिड़चिड़ नहीं हुआ। आप मूवी नहीं देखे थे? मैंने देखा था पर मैं रात को बेड में फिर मस्ती कर रहा था, सोया नहीं था, इसलिए मैं 12:41 सोया। दर्शना, वो आपको मजा लगता है 12 बजे की तक मूवी देखने का? नहीं, अब आप कितना 50 साल की हो गए? नहीं, तो वो 50 साल वालों को तुम परमिशन हो खुद कर लेते हैं। दरअसल हाँ जय सच्चिदानंद। मैं कल रात 12 बजे सोया था और मैं आज सुबह 9 बजे उठ गया था। तो और 12 बजे मैंने आज एक भी कलम ब्रोक नहीं की थी। 12 बजे किसके साथ मस्ती करते थे? नहीं, वो एग्जाम स्टार्ट हो रही है मंडे से, इसलिए वो करना था। क्या करने का? मेरी मंडे से एग्जाम स्टार्ट हो रही है, इसलिए मैं वो पढ़ाई कर रहा था। रात 12 बजे तक? हाँ, क्योंकि मेरे को लेट नाइट तक नींद नहीं आती, इसलिए मतलब वो मैं पढ़ाई करता था। एवरी डे भी 12 तक सोते हैं? हाँ, मतलब एग्जाम से इसलिए। तो एग्जाम में तो क्या हो गया? एग्जाम होता है तो पढ़ने का नहीं होता है। आप पहले से नहीं पढ़ते हैं? हाँ पढ़ता हूँ। तो 12 हाँ बजे बट तक क्या कर? अब मैथ्स आप का 12 बजे पढ़ते और नेक्स्ट डे स्कूल में जाएगा तो क्या लिखेगा टेस्ट में? हाँ, अभी मैं जल्दी सो जाऊंगा। नहीं, वो थोड़ा स्केड्यूल बताओ। हम हाँ बताए से मत करो। आप सोचने की ये बात है हाँ कि 12 बजे सो के कैसा फ्रेश हो जाएगा नहीं सुबह। और जरूर अभी अब रिपोर्ट लिखो। तो आज मैंने जरूर। उसको भेजा था, वो थोड़ा लेट हो गया भेजने का, इसलिए। आप भी 12 बजे तक सोते हैं? नहीं, मैं 10:30 बजे सो गया था। ओके दादा, जी। ये सब आपका रिपोर्ट देखा। बातें करो। आज तो सबके रिपोर्ट्स में तूफान ही तूफान है। तूफानी दिन है आज उनका। अभी तो आज तो सैटरडे, तो कल तो संडे क्या होगा? तो कोई बार ऐसा है कि अश्व तूफान में चढ़ते हैं तो फिर गाड़ी भी उल्टा देते हैं। तो ये हमारी प्रकृति, हमारा मन तूफानी हो जाता है कई कई बार। और यदि हम जागृति न रखें, संयम न बरतें, तो फिर सब हमारा कार्यक्रम उलट पुलट कर देते हैं। तो ये देखने को मिल रहा है कि भाई काफी कितना भी हम सत्संग करें, ये करें वो करें,
मगर जब चांस मिलता है तो वो सब उलट पुलट कर देते अंदर वाले, अंदर जो मशीनरी है तो उसमें अच्छी मशीनरी भी है और तूफानी भी है। तो आप तूफानी मशीनरी को यदि सपोर्ट करेंगे तो वो आपको चक्रावे में चढ़ाएंगे। ठीक है ना, शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि सबका ही रिपोर्ट है, बहुत ज्यादा करके तो ऐसे ही है आज का तो, बरोबर। और रजनी दादा, आजकल की जनरेशन, ये दर्शन बोला ना, वो लोग देरी से सोते हैं, देरी से उठते हैं। पहले उल्टी कहावत थी कि भाई जो जल्दी सो के जल्दी उठता है, सूर्य देव के पहले जो उठता है, तो उसका बल बुद्धि और धन बढ़ता है। अभी ये लोग तो उल्टा मानते हैं, ये लोग तो सूर्य नारायण आ जाने के बाद 2-3 घंटे बाद उठते हैं, क्योंकि वो सोते बहुत लेट है। ऐसा ट्रेंड, कई लोगों की साइकिल आजकल ऐसी चल रही है, यंगस्टर्स की खास करके। तो आपको डॉक्टर है तो लॉन्ग टर्म परिणाम क्या है हो सकता है? ऐसा है कि यदि अनियम से चलते हैं तो फिर हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी शक्तियां ठीक ढंग से काम नहीं करती हैं। यदि हम नियम से चलते हैं तो हमारी सभी शक्तियां, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, जिसमें इंटेलेक्ट भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, वो अपने को बेस्ट आउटकम दे सकती है, या तो उसका बेस्ट उपयोग हम कर सकते हैं। तो देख लेना आप सब लोग कि मन कहे ऐसा करना चाहिए कि जो उचित है ऐसा मन से करवाना चाहिए। ये तो मन का कहे करेंगे, मन का कहा हुआ करेंगे, तो फिर तो कहीं ना कहीं मन अपने को तितर बितर करेगा। तो कोई बात नहीं, एक दिन की छुट्टी देते हैं, कल ऐसा वापस न हो ऐसा सब नक्की करना। ठीक है? ठीक है, सबको क्या बताया शिवा? क्या बताया? रवि तक मुझे कह रहे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज नहीं आ रही है मेरी शिया? नहीं। आ रही है। ओके, आपको कुछ प्रॉब्लम? ओके, मोनिका दीदी क्या किया? नहीं, खुशी दीदी क्या बोला शैलेश दादा ने? कल शैलेश दादा ने ये बोला कि हमें जल्दी सो जाना चाहिए, तो सुबह उठकर हम जो स्टडीज करेंगे वो हमें अच्छी तरह माइंड में होगा। दर्शना, जय सच्चिदानंद शैलेश दादा ने ये बताया कि जो सूर्य दादा से पहले उठते उनका मन, बुद्धि और बल बढ़ता है, और उनको रात को लेट नहीं सोना चाहिए। तो अभी वो सब जरा ध्यान रखो। ओके, हाँ। ये मूवी में से क्या फायदा हुआ? मूवी ने आपको क्या खिलाया? नहीं। हाँ, मगज में क्या खिलाया? मगज में क्या खिलाया उसने? हाँ, तो जरा सोचने की नहीं। बात। जय सच्चिदानंद दीदी, जय सच्चिदानंद। आप किधर गुम हो गई थी? मैं घूमने गई थी कच्छ, बाद में जूनागढ़ गई, वहां पे 3-4 दिन रुके, बाद में यहाँ पे ही हूँ। अच्छा, ओके, वेरी गुड। तो आपका एडमिशन का कुछ हुआ? हाँ, एक राजकोट लेना है। राजकोट में हो गया कि मिलेंगे? हाँ, हो गया कंफर्म। अच्छा, राजकोट तो कितना दूर है आपको घर से? 2 घंटे। 2 घंटा, ओके। तो अभी क्या उधर हॉस्टल में रहने का नहीं, अप डाउन करने का। और बस में जाने का, जब बस में आने का? हाँ, वहाँ कॉलेज की ही बस है। ओ, ओके,
तो आप क्या क्या पढ़ने वाली है? कंप्यूटर इंजीनियर। कंप्यूटर। क्यों कंप्यूटर पे चूज किया आपने? क्योंकि गर्ल्स के लिए वही इंजीनियरिंग में बेस्ट है। ओ, वाई बेस्ट? घर से घर बैठ के काम कर सकते हैं सर? हाँ, क्योंकि दादा को पसंद नहीं कि हम कहीं दूर जाए उनसे। वो तो दादा तो दादा ही है। तो हाँ अभी आपका पापा का बिजनेस में काम आएगा कि नहीं? हाँ, वो बिल बनाने का और वो सब में आएगा। ओके, वेरी ऑल द बेस्ट। चलो, कब से स्टार्ट होता है? हाँ, वो अगस्त या जुलाई एंडिंग। ओके, तो अभी एक मंथ की छुट्टी है। ओके ओके। तब आप क्लास करती थी कि नहीं करने की अभी क्लास? हाँ, आज कंप्लीट हो गया 1 मंथ कौन सा कंप्लीट हो गया? स्टिचिंग। टीचिंग का। तो शैलेश का दादा को जब्बा स्टिच करने का है। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। ओके, जय सच्चिदानंद। शैलेश जय दादा, अभी सचिन। हम अ, पद सुनेंगे। ओके, आज सबसे छोटी है उसका पद सुनेंगे आज शैलेश दादा। हाँ जी। ओके छोटी। हाँ, जय सच्चिदानंद। खुदारो તમારી યાદમાં દીદી જની खुदारो તમારી યાદમાં દીદી જની मैं तो के तू दादा ने सपना माए आवशो कोड़ी राजी तैश खुदारो તમારી યાદમાં દીદી જઈશ आप दादा याद करे बीज दादा रहे छे उगताई आशो उगताई अंदर सारी जागृति। जय सच्चिदानंद। अनन्या दीदी, आपको आता है ये पद? हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है। कितना आता है? 2-3 लाइन। हाँ तो बोलो। आखो दाड़ તમારી યાદમાં જીવી જઈશ मैं तो कीधु दादा ने सपनाમાં આવશો તોય હું રાજી થઈશ આખો દાડો યાદ રહે ત્યાં જ દાદા રહે છે ઊંઘમાં ही જોઈ બસો હું જ તારી અંદર सवारे जगाड़ी दईश। ये 2 लाइन ही आती है। वेरी गुड, नो वेरी गुड, अच्छा वेरी गुड। ओ, मालूम है आपने क्या गाया? हाँ, क्या गाया बोलो। दादा हमारे सपने में भी आएंगे तो भी हम खुश हो जाएंगे और दादा को हम रोज याद रहेंगे तो दादा हमेशा हमारे साथ रहेंगे और सुबह अगर हम प्रे करके उठेंगे कि मुझे इतने बजे उठना है तो दादा हमें खुद उठाने आ जाएंगे। ओके शैलेश दादा, थोड़ी बातें करो। ये पद के तो बहुत बढ़िया पद है। तो कविराज के पद में कहते हैं कि मैं पूरा दिन आपकी याद में जी लूंगा। मैंने आपकी याद के सहारे या तो आपकी यादों के साथ में पूरा दिन जीऊंगा। तो ये जब दादा याद होते हैं तो निधिध्यासन भी होता है और दादा ही हमारे शुद्धात्मा भी हैं, तो हम शुद्धात्मा में भी आ जाते हैं। जब दादा की याद हमारे साथ होती है तो दादा हमारे साथ ही होते हैं। तो फिर पूरा जगत की कोई भी
निकम्मी चीज हमको छू भी नहीं सकती और हम अच्छे ढंग से शुद्धात्मा भाव से प्रगति भी कर सकते हैं। सो इसलिए कविराज कहते हैं कि मैं पूरा दिन आपकी याद में ही जी लूंगा, और यदि आप मुझे सपने में भी दर्शन देंगे तो मैं बहुत आनंदित प्रफुल्लित हो जाऊंगा। तो ये दादाजी के साथ निरंतर तार जुड़ा हुआ रखने के लिए, ये भक्ति से तार जुड़ा हुआ रहे दादाजी से, ये बात कविराज ने ये पद में कही है। और इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है कि एकमात्र दादाजी की स्मृति से पूरा संसार की बाकी की सब चीजें से हमारी मुक्ति हो सकती है, और हमारे अंदर जो दादा भगवान बैठे हैं वो धीरे धीरे निरावरण होते जाएंगे, प्रकट होते जाएंगे। और जैसे अम्बालाल मुलजी भाई पटेल के अंदर दादा भगवान प्रकट हो गए तो उनकी शक्तियाँ हमें डायरेक्ट मिलती रहेगी, और हम भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसी तरह आगे बढ़ के हमारे अंदर वाले दादा भगवान भी प्रकट होते जाएंगे। सो ये पद में सीधी सादी बातों में पूरा विज्ञान कह दिया है। जैसे गोपियां थी तो वो कृष्ण की यादों के सहारे पूरा जीवन उनका जाता था, यहाँ दादाजी के जो सब सत्संगी महात्मा है तो दादाजी की यादों के जरिए उनका पूरा जीवन जा रहा है। दादाजी की सूक्ष्म हाजिरी के साथ उनका जीवन बसर हो रहा है। जय सच्चिदानंद। ऐसे तो शैलेश दादा, तो ये दादा भगवान को सारे दिन कैसे याद कर रख सकते हैं? ओ, यदि हमारा दिल दादाजी से लगा हुआ है, मिला हुआ, तार ज्वाइंट है हमारे दिल का, तो कोई भी कार्य करते हुए दादाजी हमारी याद में, स्मृति में भी रहेंगे, चित्त में भी रहेंगे, उनका निधि ध्यासन भी रहेगा, अरे उनकी हाजिरी भी हमारे साथ रहेगी, अरे अपने काम भी अच्छे होंगे। दादाजी को हम बोल सकते हैं कि दादाजी आप मेरे साथ रहिए, मैं ये काम कर रहा हूँ तो आप मेरे साथ रहिए, मुझे मार्गदर्शन कीजिए, जो भी कुछ बोल सकते हैं हम। तो दादाजी तो पूरा दिन, क्योंकि दादाजी और कोई नहीं है, हम खुद शुद्धात्मा, हमारा शुद्धात्मा है वो दादाजी, हमारे शुद्धात्मा ही है। तो वो पूरे दिन, हाँ, ये उनके साथ बात करने की, उनको बुलाने की, उनको याद करने की कला अपने को आनी चाहिए, अपना दिल होना चाहिए, तो दादाजी हर कोई काम में अपने साथ रह सकते हैं। वेरी गुड। श्रेया दीदी क्या बोला? शैलेश दादा ने कैसे दादा को याद कर सकता है सारा दिन? जो कि अनन्या दीदी? हाँ, हमारे और दादा भगवान के तार सीधे दिल से कनेक्ट होते हैं तो हमारे वो याद में भी रहते हैं, काम में भी यूज होता है, काम में भी ध्यान होता है और निधि ध्यान भी होता है अच्छे से। आप बस में अप डाउन करेगी तो दादाजी को बोलना, दादाजी मेरे साथ बैठिए, टिकट नहीं लेनी पड़ेगी मगर दादाजी आपके साथ आएंगे। तो आप बस में भी दादाजी को बिठा के ले जा सकते हैं, कॉलेज में भी साथ रख सकते हैं, वापस भी ला सकते हैं। आप आम बहुत खाया ना लोगों ने, आम की सीजन चल रही है ना अभी, पूरी होने को आई, तो दादाजी को खिलाया कभी आम कि दादाजी देखो ये आम पसंद है आपको, मैं खा रही हूँ, आप पहले खाइए फिर मैं खाऊंगी। तो ऐसे दादाजी से बात करते करते काफी कुछ हो सकता है अपना। बच्चे लोग मालूम पड़ा कि वो जो हर काम में जो करते दादा को याद करेंगे तो बहुत फायदा होगा। ओके, जय सच्चिदानंद। जय अब बोलने का तो कुछ शैलेश दादा? जी नहीं, कोई बात। जय सच्चिदानंद। ओके, कश्यप भाई? कश्यप भाई? हाँ अभी बोलो, हाँ बोलो।
कश्यप भाई, कश्यप भाई, नहीं आती है, आवाज नहीं आती है। कश्यप भाई, ओके कश्यप भाई, हम वापिस आता है आपको, ओके। ओके, ललिता बहन। Yes, Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद। Shailishanand ji, जी जय सच्चिदानंद। Jai Sachidanand. I remember a satsang with Dada Bhagwan where he said that modern science can only access the mind to a certain degree, you know. जी So I want you to expand on that, and what are the layers that it cannot access, and you know, is it like Sukshmatam, Sukshmatar? You know, if you just kind of expand on that, please. या सो हिंदी में बात करूं रजनी भाई की कौन से लैंग्वेज में बात करूं? आज तो हिंदी का है, आज हिंदी सत्संग है। So I need his permission to continue, no, Lalita ji? No, you go ahead. Lalita Ben, you are okay with Hindi, right? Yes. I'll do both Hindi. Follow Hindi and Gujarati. Intermittent. आज today Saturday हिंदी है। So विज्ञान और वैज्ञानिक भी ट्रूथ की खोज में है और आध्यात्मिक वैज्ञानिक भी परम तत्व और परम सत्य की खोज में होते हैं। तो आज का जो आधुनिक विज्ञान है, तो बॉडी का तो साइंस काफी कुछ खुला किया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और सब कुछ, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। सो स्थूल शरीर और कुछ हद तक इलेक्ट्रिकल बॉडी जिसे हम कहते हैं, वाइटलिटी बॉडी या बॉडी, उनका भी कुछ साइंस आज के साइंस के जरिए ओपन हुआ। जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोमायोग्राम, इलेक्ट्रोएनकेफेलोग्राम, वी मेजर द वोल्टेजेस एक्चुअली। फिर ऑरा बॉडी की पिक्चर्स भी ली जा रही है, जीडीवी कॉम्पैक्ट कैमरा, जीडीवी एक्सप्रेस कैमराज वगैरह वगैरह। और ऑरा बॉडी में भी जो चेंजेस आते हैं वो भी साइंस ने कुछ हद तक डॉक्यूमेंट किए हैं। यहाँ तक कि वो लोग ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि पहले ऑरा बॉडी में डिफेक्ट होती है, बाद में स्थूल शरीर में रोग आते हैं या तो डिसीज बाहर दिखता है, पहले वो इनर एनर्जी बॉडी में डिफेक्ट दिखाई देती है। सो दैट ऑल्सो साइंस हैज रीच टू सर्टेन एक्सटेंट। योग उससे आगे गया है कि योगिक जो चक्र और प्रक्रियाएं हैं, तो वो लोग आज के साइंस से थोड़े और सूक्ष्म में उन्होंने देखा, जो एनर्जी के चैनल्स की बात की, नाड़ियाँ की बात की। फिर आगे चले तो अंदर जो अंतस्करण आता है, तो अंतस्करण में दादाजी ने हमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की बात की। तो मन में स्थूल मन, सूक्ष्म मन, मैंने एक तो द्रव्य मन या डिस्चार्ज माइंड और दूसरा कॉजल माइंड की बात की। और स्थूल मन में भी जो थोड़ा पार्ट है, तो वहां तक आज का साइंस पहुंचा कि भाई साइकोलॉजी की स्टडी की गई, बिहेवियरल साइंसेस की स्टडी की गई, साइकियाट्री की स्टडी थोड़े बहुत की गई। यहाँ तक कि कुछ साइंटिस्टों ने यहाँ तक पहुँचे कि थॉट्स आर ऑल्सो फिजिकल थिंग्स एंड दे कैन अफेक्ट द आउटर एनवायरनमेंट और हैपनिंग्स। थॉट्स के ऊपर भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। आज थॉट से भी कंप्यूटर चलाने का और कुछ चीजें चलाने का वो चल रहे हैं प्रोजेक्ट की, हाउ आवर थॉट्स कैन गिव कमांड टू द अदर गैजेट्स और कंप्यूटर्स। और कुछ साइंटिस्टों ने ये थॉट्स के बारे में भी एक्सपेरिमेंट किए। सो यहाँ तक ये लोग पहुंचे, मगर अभी आगे जो अंतस्करण की सूक्ष्म प्रक्रिया है, इवन के बारे में थोड़ा बहुत, नॉट एग्जैक्टली आधुनिक विज्ञान,
बट कुछ रिसर्चेस हुई जिसमें रेकी भी एक चित्त शक्ति पर काम करती है। फिर चित्त के जरिए ध्यान के माध्यम से उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। टेलीपैथी जो को बोलते हैं, दूर संदेशा भेजने की क्रिया में भी चित्त का उपयोग है। सो कुछ हद तक वो पहुंचे। अभी उसके आगे वो कहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। अच्छा, बिलीफ्स के बारे में भी थोड़ा बहुत उनको पता है, मगर बिलीफ्स कैसे काम करती है, कैसे ये सब चीजों को अफेक्ट करती है, वहां पर आगे नहीं पता। इवन मन का कुछ साइंस आधुनिक विज्ञान को नहीं पता कि मन कैसे बनता है, कैसे काम करते हैं। दादाजी ने बताया कि ओपिनियन इज द फादर ऑफ द माइंड एंड लैंग्वेज इज द मदर ऑफ द माइंड। फिर मन की ग्रंथियों की बात दादाजी ने की, मन पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात की। ये आधुनिक विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच सकता है क्योंकि उनके पास ये गैजेट्स नहीं है, या तो दे डोंट गो बियॉन्ड द गैजेट्स की। सो अंतस्करण की जो सूक्ष्म फंक्शनिंग प्रक्रिया है वो उनको नहीं मालूम। और उससे खास बात तो ये है कि भाव मन या तो कॉजल माइंड या चार्ज माइंड, वहां तक वो कोई नहीं पहुंच सकता है क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है। सूक्ष्म परमाणु की जरिए वो फॉर्म हो रहा है। सो दादाजी ने ये बात साफ बताई कि कॉजल माइंड तक तीर्थंकर और ज्ञानी के अलावा कोई नहीं पहुंच सकता है। आधुनिक विज्ञान का तो पहुंचने का भी सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। सो ये जो चेतन और जड़ मैंने पुद्गल मिल के जो प्रक्रिया होती है, विभाव भाव होता है, चार्जिंग होता है, कॉजल माइंड होता है, ये सब तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। और इवन बाकी की बात जो की कि मन के बारे में भी कई चीज उनको अभी क्लियर नहीं है। मन को कैसे कंट्रोल करे वो भी उनको नहीं मालूम। चित्त की कुछ चीजें उनको नहीं मालूम। अहंकार भी फिजिकल कैसे हो सकता है, अहंकार का फॉर्मेशन कैसे होता है, जन्म कैसे होता है, अहंकार कैसे काम करते हैं, कुछ सूक्ष्म बातें अभी तक पूरे वर्ल्ड में खुली नहीं हुई। वाकई प्रयत्न तो सबका बहुत सनिष्ठ प्रयत्न है। आप देखो तो कितने सारे साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, बिहेवियरल साइंटिस्ट सब लोग काम कर रहे हैं कि भाई ये कैसे हो रहा है, कैसे उसको फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस, फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड कैसे उसका उपयोग किया जाए। मगर कुछ हद तक उनको पता है, आगे का उनको पता नहीं है। इसलिए दादाजी ये भी बोलते थे कि भाई मेरा यही इच्छा है कि मैं वर्ल्ड के सभी साइंटिस्टों को इकट्ठा करूं, उनके सभी प्रश्नों का जवाब देने की मेरी इच्छा है, उनको सभी खुलासा करने की, क्लैरिफिकेशंस देने की मेरी भावना है, ताकि वो लोग अपनी भाषा में वो समझे और फिर अपनी भाषा में लोगों तक ले जाए तो लोगों का कल्याण। सो ये कुछ हद तक आज का विज्ञान पहुंचा है। स्टिल दे आर ट्राइंग टू गो डीपर डाउन। एक एरिया ऐसा भी है कि जहाँ कुछ साइंटिस्ट भी स्पिरिचुअलिस्ट उनका इंक्लिनेशन है और आध्यात्मिक और साइंटिस्ट मिलके भी कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ और कैसे पहुंचे। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं सूक्ष्म और सूक्ष्मतर, या तो सूक्ष्म जो अपने ज्ञान दर्शन प्रकाश में देखी जा सकती है, तो वो अभी तक तो मॉडर्न साइंस के गैजेट्स के परव्यू से थोड़ी बाहर है। पर फिर भी काफी हद तक आज के विज्ञान ने प्रगति की है, वो भी तो मानना पड़ेगा। क्योंकि एनर्जी की बात उन्होंने की, एवरीथिंग इज एनर्जी, या तो वेव्स की बात की, वो काफी कुछ बात तक पहुंचे। और ललिता जी क्या आप इसमें What does Dada mean by saying Nij Akash? निज आकाश? ओके, तो in internal space or ये दोनों चीज मेरे ख्याल से कि जैसे 6 तत्वों से ये पूरा चल रहा है, ऐसे ही हमारा शरीर और हमारा विश्व भी 6 तत्वों से चल रहा है, ब्रह्मांड भी 6 तत्वों से चल रहा है,
तो पहले तो स्पेस जो है हमारे माइंड बॉडी स्पीच के अंदर है, Mm-hmm. मगर दूसरी स्पेस जो है हमारे स्पंदन जहाँ जाते हैं, हमारा व्याप जहाँ है, हमारा चित्त जहाँ तक है, जिन जिन चीजों से, फाइलों से कनेक्टेड है, या तो जिन जिन जहाँ जहाँ भी हमारा चित्त के जरिए, स्पंदनों के जरिए व्याप हो रहा है, तो वो स्पेस में हम बाहर भी जी रहे हैं। अंदर से हमारा प्रोजेक्शंस जो है हमारे, वो बाहरी स्पेस में भी जा रहे हैं। सो पहली स्पेस हमारी अंदर है, दूसरी स्पेस शैलेश के जरिए जीते हुए बाहर भी है, वो डिस्चार्ज स्पंदन भी है, और आज भावना के स्पंदन भी विश्व में जा रहे हैं, जैसे जगत का ये है। और तीसरी चीज, जब ये सबसे मुक्त हो जाएंगे हम, जब मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ, तो हमारा चेतन जो बोलते हैं कि अल्टीमेट लास्ट बॉडी के 2/3 1/3 जंक्शन के आकार से वहां रहता है, तो वो हमारा अल्टीमेट निज आकाश, मैंने वो अल्टीमेट होगा। बट अभी जो निज आकाश है, ये शरीर का पहला अंदर का, और दूसरा व्याप जहाँ पर हमारा है। तो एक पद में कविराज ने लिखा है कि व्यवस्थित व्यापक ने खोड़े छे, मैं जहाँ जहाँ भी एक्सपांड हुआ हूँ बाहर, थ्रू माय फाइल्स, थ्रू माय वाइब्रेशंस, थ्रू माय कनेक्शंस, थ्रू माय अनुभव, तो वहाँ व्यवस्थित मुझे ले जाएगा। तो उस जरिए वहाँ भी मेरा आकाश, मैंने मेरा व्याप है, और हमारे सबके आकाश इंटरकनेक्टेड भी है वापिस, क्योंकि एक दूसरे फाइलों के साथ जब व्यवहार आता है, तब वो इंटरकनेक्टेड आकाश भी है। सो आकाश एक तत्व है, मगर ये अलग अलग अपेक्षा से हम समझे तो उसको हम निजाकाश, मैंने शैलेश के स्वरूप में, डिस्चार्ज स्वरूप में भी, शैलेश की भावनाओं की नई भावनाओं के स्वरूप में भी, और अंदर में मेरे शुद्धात्मा का, और ये मनवाणी का। That's really profound. Thank you, Kailash Anand ji. Thank you. यहाँ बैठे बैठे भी कई जगह पे हम हो सकते हैं, और दादा भगवान रूम में बैठे बैठे पूरे विश्व में घूमते थे। Yes. और उनके स्पंदन तो पूरे ब्रह्मांड में गए जगत कल्याण के। तो ये बात है। That's a topic in itself for just a satsang. That's Akash. Akash. Yeah. So Akash provides the space and Akash also provides the medium. दोनों चीज करती है आकाश। Correct. Thank you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. और आकाश के जरिए ही दादा भगवान इंडिया में बैठे बैठे आपकी यूएसए में भी विधि करते थे। ओके कश्यप भाई अभी बोलो। हाँ जी, जय सचिन। मेरी आवाज आ रही थी? हाँ आ रही है अभी। हाँ जी, मेरे को शेयर का ऑप्शन दे। Okay, you can share. हाँ जी, आगे आया। हाँ, अनादि थी खड़ा छे बैर। हाँ, अनादि थी खड़ा छे बैर। इसमें मुझे ये जो है पहला पैराग्राफ जो है, अनादि थी खड़ा छे बैर, बीजा ज्यां तबके आसक्ति, मानो तन वाणी द्वंद्व थी परस्पर जूनी बन रखती, अंशता आज आलथी जब दखो विवावे कैड खोट खड़ी। ये वाला समझा। तो यहाँ ये कहते हैं कि अज्ञान अवस्था में जहाँ पुद्गल में मैंने मनवाणी काया में ही मैं हूँ और मेरा है वाला जो भाव था, अहंकार और ममता, तो एक बाजू आसक्ति, मैंने पुद्गल का आकर्षण, अटैचमेंट के भाव या तो इफेक्टें चलती रहती, और जहाँ आसक्ति होती है रिएक्शन में वैर भी होता है। मैंने
टकराव भी होता है, वैर भी होता है। सो राग और राग के रिएक्शन में द्वेष, और द्वेष और द्वेष के रिएक्शन में राग। सो इससे बोलते हैं कि वैर आया कहाँ से? तो बोले वैर का मूल आधार आसक्ति है। आप देखिए संसार में भी पति पत्नी में या दूसरों में आसक्ति बहुत होती है, फिर जब कुछ अनबन हो जाती है तब एक दूसरे के वैरी भी हो जाते हैं। सो ये वितरागों की बहुत बड़ी शोध खोल है कि जहाँ आसक्ति है वहाँ दूसरे किनारे पर टकराव या वैर होने का या वैर के बीच गिरने की पूरी संभावना है। और ये तन मन और वाणी, मैंने बॉडी माइंड स्पीच जिसे बोलते हैं, द्वंद्व मैंने दोनों प्रकार के भाव जैसे राग और द्वेष, लाइकिंग और डिसलाइकिंग, भाव और अभाव जो द्वंद्वात्मक परिणाम है, तो पुनरुक्ति मैंने अनंत काल से हम यही करते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। एक दूसरों के साथ राग और द्वेष, तो ये मनो तन वाणी द्वंद्व मतलब जो द्वंद्व मैंने ड्युअलिटी वाले भाव, जैसे मैंने बताया ना कि एक बाजू मैत्री तो दूसरी बाजू दुश्मनी, एक बाजू प्रेम तो दूसरी बाजू वैर, धिक्कार, ऐसे जो द्वंद्व वाले भाव हैं, सब भाव ड्युअलिटी वाले हैं। आप देख लीजिए, लाइकिंग और डिसलाइकिंग, तो ऐसे जो हैं ये द्वंद्व वाले परिणामों से ये सब चल रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। तो ये परस्पर मतलब आपस में ये जो है वो होता है, ये एक दूसरे के साथ, एक जीव दूसरे जीव के साथ यही कर रहा है अज्ञान अवस्था में। अभी हम फाइल समझे, पहले तो हम समझते नहीं थे फाइल, तो एक दूसरों के साथ जो व्यवहार में आते थे हम, वहां यही काम चलता रहता था, आसक्ति और वैर, आसक्ति और वैर, द्वंद्व भाव। समझ में आया। और ये अंशता आलथी रखो विभाग कैड खोड खड़ी नहीं मनमोल जग लगने विकल्प कैड आंटी पड़ी। ये आड़ मैंने एलिगेशन, हम हाँ। अपने नजदीकी वालों पर कितने एलिगेशंस, मैंने कहा आपने ठीक नहीं किया, आपने मेरी बात नहीं सुनी, आप समझते नहीं, आपने के कहने से मैंने किया। सो ऑलवेज वी आर, आड़ एक गुजराती शब्द है, इंग्लिश में उसको एलिगेशंस कहा जाता है। हाँ, कि आरोप देते हैं दूसरों को। अंशता क्या होता है? अनिच्छता मैंने जो दिखाई नहीं देते हैं, जो क्लियर नहीं है, ऐसे हमारे आरोपों से ही ये एक दूसरे की जो हम खोड़ कमियां निकालते हैं, शॉर्टकमिंग्स देखते हैं, उससे ये सब चल रहा है। नहीं मन मेड़ जग लगने, मैंने एक दूसरे के मन एक दूसरे के साथ मेलजुल तालमेल वाले नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। और उससे ये संबंधों में, व्यवहार में आटी मैंने गूंच जिसे बोलते हैं। अच्छा, विभावे कैड खोड़ मतलब कि उसमें आपस में जो रिलेशनशिप में कमी आई है, ऐसा बोलते हैं। खोड़ किस का क्या अर्थ है यहाँ पर? खोड़ खड़ी, खोड़ मैंने कमियां, गलतियां, शॉर्ट कमिंग्स। अच्छा, बिहेवियर में सब में, ऑल लेवल्स, बिहेवियर या भाव, जो भी बात करो। अच्छा, भाव में भी काफी तकलीफें हैं, बिहेवियर में भी तकलीफें हैं। हाँ, तो मतलब जो आपने बताया अंशता का मतलब होता है कि जो मतलब जो जिसको जो पहचाना नहीं जाता, ऐसा वाला ना। ये कविराज कई बार क्या प्रास भी बिठाते हैं, मगर अणछता का मतलब है कि हम एक दूसरे को एलिगेशंस करते ही रहते हैं, आरोप देते ही रहते हैं, ऐसा क्या बात है? बिना जो है ध्यान में राय जो है विषय। फिर ये जो नेक्स्ट वाला है, जे इंद्रियों द्रुपियों के खर्ची ते खोट जो दिसती अक्कल इस तोरे बुद्धि नी हजामत कापता वत्ती। ये वाला जो है ना, ये लाइन जो अक्कल इस तरह बुद्धि नी हजामत कापता वत्ती, ये कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो अगर की बुद्धि का प्रयोग करते तो वो ज्यादा बढ़ती है, ऐसा कुछ समझ में आता है। इसको तरह वो जो
अपने बार्बर जो होते हैं ना, वो हाँ। उसके साधन होते हैं ना, हाँ उसको इस्कोत्रा गुजराती में इस्कोत्रा बोलते हैं। हाँ तो ये बुद्धि के साधन से जब हम ये करने जाते हैं, हजामत में ने बाल काटने की बात कर रहे हैं, ये हाँ। तो प्रयोग किया है, तो वो बाल काट जितने काटते उतने बढ़ते हैं, ऐसा बोलते हैं। दाढ़ी करते हैं ना ये रेजर से, तो वापस बढ़ती है ना। हाँ हाँ। जब जब यंगस्टर नए नए होते, दाढ़ी जब तक नहीं की तब तक जल्दी नहीं बढ़ती है, मगर जैसे ही करने की शुरुआत करते जल्दी बढ़ती है। तो ये कहने का मतलब कि बुद्धि से ये हम करने जाते हैं तो ये तकलीफें और बढ़ती जाती है, ऐसा बोलते जो तकलीफें और जो इंद्रिय दुरुपयोग है, खर्ची थे खोट जो हैं। जिन जिन इंद्रियों का उपयोग के बदले दुरुपयोग हुआ, दुरुपयोग मैंने या तो अणहक का लेने के लिए, उपभोग करने के लिए यूज किया, या दूसरों को कपट से ट्रिक करके कुछ दूसरों का नुकसान करके खुद का फायदा किया, या कोई भी दूसरों का को दुख हुआ, या कोई भी मैंने दूसरों को सुख देने के बजाय, हक का उपयोग करने के बजाय, या तो अनहक में, या तो दूसरों से छीनने के लिए, या दूसरों को दुख हो, ऐसा कोई भी इंद्रिय का दुरुपयोग हुआ है, तो वहाँ वो खोट मैंने नुकसानी इंद्रिय के फंक्शनिंग में भी दिखेगी और ओवरऑल भी दिखेगी। तो दादाजी ने नहीं बताया कि भाई आंख का दुरुपयोग हुआ जहां जहां, तो फिर आंख की रोशनी कम होती है, नंबर आता है और कोई तकलीफें होती है। कान का दुरुपयोग हुआ, कुछ किसी को की गलत बात सुनी, किसी को गलत कहा, तो कान की हियरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ऐसा बोलना चाहते। जो इंद्रिय का दुरुपयोग होगा उसको भुगतान भी आएगा और उसकी शक्ति भी कम हो जाएगी, या तो उसके पर आवरण है। फिर कहते हैं स्पर्श परमाणु तन मन थी जन्म से राग या देशज समालोचक हिसाबी खुद चितारा तू छे लेखक। ये थोड़ा सा स्पर्श परमाणु तन मन थी, मैंने ये जो परमाणु का पूरा जगत बना है, मैं शैलेश हूँ, तो ये मन वाणी काया के परमाणु एक दूसरों के स्पर्श में जो आ रहे हैं, उसमें राग या तो द्वेष हो रहा है। पूरे जगत का आधार क्या है? राग, द्वेष और अज्ञान। राग या द्वेष का भी मूल आधार अज्ञान है, मगर ये संपर्क में आने से या अज्ञान के कारण राग या द्वेष हो रहे हैं। इसलिए बोलते हैं कि जब तक मैं शैलेश हूँ, मैं खुद अज्ञानी हूँ, वहां तक ये मेरे खुद से ही हिसाब का चित्रण हो रहा है। मैंने ही स्क्रिप्ट लिखी है पूरी। चित्र दौड़ने वाला और स्क्रिप्ट लिखने वाला मैं ही हूँ खुद, अज्ञान के कारण। तो ये तन तन के स्पर्श से भी राग द्वेष खड़े हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। पूरे पहले ही आप किसी को प्यार से स्पर्श करो तो राग का होगा, और किसी को ऐसा स्पर्श करो तो द्वेष हो जाएगा उसको। तन तो बहुत, बॉडी तो बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। फिर लास्ट ये पूछता हूँ, दलवू फरीथी शू तुकेलू चाटू फरीथी अवस्था जानी जोई भूल सहु उगी छे खुद सली थी। हाँ, तो ये काम हम अनंत जन्मों से वही कर रहे हैं। वही रिलेशन में आना, ब्रेक करना, राग करना, द्वेष करना, ये करना, वो करना। तो ये परमाणु दड़ेला फरीथी दड़ू, मैंने वही दड़ना, मैंने वो घंटी में वो करते हैं ना हम ग्राइंडिंग, वही हम परमाणु का वही काम कर रहे हैं, और वही ये कर रहे हैं, ऐसा बोलना चाहते हैं। मतलब कि संसारी में अप्स एंड डाउन्स में हम पड़े हुए हैं, ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ, मैंने किया हुआ फिर वापस कर रहे हैं, हम वही नाटक जन्मों जन्म हम कर रहे हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। और ये सब संसारिक क्रिया के बारे में सब कुछ मन वाणी काया की जो व्यवहार की में संबंधों और क्रियाएं, सब कुछ, और वो सब हमारी सड़ी में हमारे ही कारण सब खड़े हैं। तो और थुकेलू चाटू फरीथी क्या कहना चाह रहे हैं? आप ने स्पीट किया, वो आप खुद लेंगे मुंह में, चाटू मैंने। हाँ, तो ये हम वो कर रहे हैं, ऐसा बोलना चाहते हैं।
मतलब कि समझा नहीं, क्या कर रहे हैं हम इसमें? ये मन वाणी काया के जो व्यवहार अज्ञानवश चल रहे हैं एक दूसरों के साथ, उसमें हाँ। हम यही क्रिया कर रहे हैं, थूकते हैं और चाटते हैं, वो त्याग करते हैं और ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं और लेते हैं, इसका मतलब ये अच्छा है। अच्छा, हाँ अच्छा, त्याग करते हैं और ग्रहण करते हैं। अवस्था जानी जोई भूल सऊ, अच्छा अवस्था जानी जोई मतलब ये क्या बताना चाह रहे ये हैं? मन वाणी काया की अवस्था, अंदर की अवस्था, बाहर की अवस्था, वो सब अवस्था है। हाँ, तो जानी जोई क्या बताना चाह रहे हैं? जानी जोई मैंने उसको समझो, जानो, तो उसकी गलती मालूम चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। कि हमारे से ही भूल हुई है, खड़ी हुई है। हाँ, धन्यवाद। बहुत सच्चिदानंद। डिफिकल्ट वर्ड है ये सब, ये पद में, मगर हाँ जी, सामान्य भाव से समझ लीजिए कहना क्या चाह रहे। हाँ नहीं समझ, धन्यवाद। वर्ड के ऊपर जा सकते हैं, मगर वर्ड के बजाय पूरा उसका सारांश क्या कहना चाहते हैं, ये यदि हम समझ ले तो बहुत इजी हो जाएगा। धन्यवाद। शीतल बेन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद शीतल। अनम्यूट करो। હા, या જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. હમણાં આપણે અંતઃકરણની વાત ચાલતી હતી ને, એના વિશે જ પ્રશ્ન છે કે મન, જ્ઞાન મળ્યા પછી મન જ્ઞેય છે ને હું જ્ઞાતા છું. હવે ડે ટુ ડે લાઈફમાં છે ને અમુક વાર, ઘણી બધી વાર મન શાંતિથી બેસવા ના દે. આ કરવાનું છે, આ કરવાનું છે, આ કરવાનું છે, આમ એને શું કહેવાય, મનની ચંચળતા કહેવાય. તો એને માઇન્ડને મેનેજ કરતા તો આવડવું જોઈએ ને. તો વોટ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે? કારણ કે કોઈક વાર મને એવું થાય કે હું મેડિટેટ કરું, હું આમ કરું, હું તેમ કરું, પણ પછી એમાં એવું થાય કે વિધિ કરવાનો માંડ ટાઈમ મળે છે, આ બધામાં ક્યાં હું જઉં. એટલે પણ એટલે સમજવું છે કે આ મેનેજ કેવી રીતના કરવાનું બેસ્ટ, અને એ પણ સમજવું છે કે કેટલા હદ સુધી મનને મેનેજ થઈ શકે. કોઈક વાર ડાયવર્ટ કરી શકાય, કોઈક વાર ના, પણ ગમે તેટલું કરો તો પણ ના થાય. बहुत सरस। शैलेशान जी, हिंदी में प्लीज जवाब देना। हाँ, हाँ। हिंदी में बोलेंगे, हाँ। कोई बात नहीं। हाँ। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। तो पहली बात ये है कि मैं निश्चय निर्णय से शुद्धात्मा हूँ दृष्टि मिलने के बाद, ये मन तो है ही, मगर पूरा अंतस्करण, मन बुद्धि चित अहंकार, मैंने इनर पार्लियामेंट मशीनरी जो चल रही है पूरे दिन में, वो मशीनरी को स्टेप बैक एंड सी, जिसको देखना आ गया कि मशीनरी अंतस्करण कार्य कर रहा है, जिसमें मन भी है, बुद्धि चित अहंकार जो भी है, उसको डिफरेंशिएट नहीं किया तो भी चलेगा, मगर अंदर जो चल रहा है, जो शीतल को चला रहा है, शीतल का व्यवहार पूरा दिन का चला रहा है, वो अंतस्करण। मगर मैं शुद्धात्मा हूँ, उसे देखता हूँ और जानता हूँ। कई बार शीतल का अंतस्करण बहुत रश में होता है कि जल्दी ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये बाकी, टाइम बाउंड, डेडलाइंस। और कोई बार शीतल का अंतस्करण शांत भी होता है, कोई बार रिलैक्स भी होता है, कोई बार टेंस भी होता है। मगर उसको मैं पहले शुद्धात्मा हूँ, उसको देखता हूँ और जानता हूँ। तो आप अंतस्करण की इफेक्ट से मुक्त धीरे धीरे रहना सीख जाओगे। वो काम करेगा, मगर वो इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगी। मैं शुद्धात्मा हूँ। तो पहली चीज ये है कि ये अपने मन की बात बताई, मैं पूरा अंतस्करण की बात कर रहा हूँ, मगर मन भी मेन है। मन कब अपने को रोलर कोस्टर राइड पर ले जा सकता है? जब हम तन्मय होते हैं तब। नहीं तो मन भले ना रोलर कोस्टर दिखाए, मगर मैं तो देखता हूँ उसको। तो दूसरा स्टेप, आप बोलेंगे काम कैसे करना है? तो काम तो होगा, क्योंकि जब मैं शुद्धात्मा हूं तो प्रज्ञा अच्छे ढंग से मन के साथ काम लेगी। उदाहरण स्वरूप, जब मन जल्दी जल्दी करवाता है तो दादाजी ने क्या एक सेंटेंस दिया, धीरे से उतावल करो, धीमे थी उतावल करजो। एक बाजू धीमे थी बोलिया, बीजी बाजू उतावल करे, बैलेंस। दादा के उतावल के तो रघवाटिયું થઈ જાય ને, ધીમું કે તો ઠંડુ પડી જાય, એટલે ધીમેથી ઉતાવળ કરજો કે આવું એક વાક્ય કહ્યું। હવે એ વાક્ય મનની દવા કરે છે, અંતસ્કરણની દવા કરે છે ને બેલેન્સ કરે છે। એવી રીતે મન
उतावળ हिंदी करતું હોય આપણને, हाँ, मन जल्दी करवाता है, अपने को चिंता करवाता है, तब यदि मैं शुद्धात्मा हूँ तो आप कैसे आपके बच्चे को पेट करके बोलते हैं कि भाई तू शांति से कर, हो जाएगा। तो उसी तरीके से आप अंदर से प्रज्ञा शक्ति, अंदर से मन को भी बोल सकती है, अंतस्करण को भी बोल सकती है कि भाई शांति से फाइलों का संभाव से निपटारा करो, तो इट विल गेट बैलेंस। मन जो है वो प्रकृति हम लेके आए हैं, या तो प्रकृति हम लेके आए, मगर यदि मैं प्रकृति के अधीन चलूंगा, तन्मय हो जाऊंगा, तो उसकी इफेक्ट मेरे पर आएगी। मगर मैं शुद्धात्मा हूँ, प्रकृति को जानूंगा, अंतस्करण को जानने की पुरुषार्थ में रहूंगा, तो बीच वाली जो शक्ति है, प्रज्ञा शक्ति है, समझ शक्ति है, वो कम टू नॉर्मल करेगा। उसको क्या करेगा? अबाव नॉर्मल इज फीवर, बिलो नॉर्मल इज फीवर, कम टू नॉर्मल। बहुत बोला तो बोलेंगे कि भाई व्यवस्थित में सब कुछ हो जाएगा, जरा अब शांति ढंग से काम किए जाओ। सो मन को मैनेज करना 2-3 तरीके से है। एक, मन तो दिखाता है मैं शुद्धात्मा हूँ, उसका नाच देखने वाला हूँ। उसकी दादा बोलते हैं ना कि राजा होता है, अपने सिंहासन पर बैठा है तो सबका नाच देखेगा, वो नाचने नहीं लगेगा उसके साथ। आई हैव टू नो कि भाई मेरा मन का स्वभाव कैसा है, प्रकृति अंतस्करण का स्वभाव कैसा है। पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज, उसके साथ ही निर्तन्मयता, मैं तन्मय नहीं हूँ, तो उसके साथ ही आएगा कि सब कुछ मन के कहे अनुसार करना नहीं है, मगर जो हित में है, जो योग्य है, जो नॉर्मालिटी में है, जो फाइलों के संभाव के निकाल में जरूरी है, वो अपने आप प्रज्ञा के प्रकाश में अंतस्करण करता जाएगा। सो दादाजी ने भी बताया कि हम सब कुछ अपने मन के कहे अनुसार नहीं करते हैं, हमारे ध्येय के अनुसार जो होता है, हमारे हित में जो होता है, उसको हम यश करते हैं। मैंने यश होता है, बाकी का चला जाता है। तो ये दूसरी चीज हुई। तीसरी चीज, जैसे मैंने बताया कि प्रज्ञा और वो उसके साथ बात भी करेंगे, उसको ठीक ढंग से उपयोग में भी लाएंगे। मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं निर्तन्मय हूँ, और बहुत परेशान करेगा तो मैं मेरे स्वभाव में आ जाऊंगा कि विचारों से भिन्न निर्विचारी ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ये आप सी शोर पे जाते हैं, बीच पर जाते हैं, तो टाइड्स एंड एप्टाइड्स कितने सारे उठते हैं। तो दूर खड़े हैं तो देखने का मजा आता है, ओह सो ब्यूटीफुल अ सीन, मगर अंदर गए तो ओह डूब जाओगे। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है कि मन तो अपना काम कर रहा है, मन उपयोगी टूल है, अंतस्करण के सब अंग अपना अपना काम कर रहे हैं। शुद्धात्मा होके पहले देखिए, आराम से व्यवस्थित सब कुछ करवाएगा, और फिर प्रज्ञा बात करेगी तो वो भी ठीक ढंग से नॉर्मल होता जाएगा अंतस्करण, और काम करेगा। और हम शुद्धात्मा के हिसाब से असरों से मुक्त रह के देख सकेंगे। जिसको अंतस्करण से अलग रह के देखना आ गया, वो उसकी आध्यात्मिक प्रगति बहुत स्पीडी हो जाएगी, शीघ्र हो जाएगी। बराबर। એટલે આ મનનો મને મારામાં ચંચળતા બહુ દેખાય, એટલે એ સ્વભાવ છે, પણ એને બને રહ્યું તે તો પ્રકૃતિનો સ્વભાવ છે ને। શીતલનું મન છે, તેમાં તમને શું વાંધો આવ્યો? અને શીતલનું મન છે તેને તમે જોશો એટલે શક્તિશાળી પણ છે ને, એનર્જી વાળું છે, તો પછી શુદ્ધાત્મા તરીકે જોશો અને જરા વાર તમને ફાવી જશે, એટલે પ્રજ્ઞા પછી એની શક્તિનો ઉપયોગ બી સરસ કરાવશે, અને એને ચેનલાઇઝ બી કરશે ને ઉપયોગ કરશે ને બધું જ કરશે। એટલે આપણે બેબીને મેનેજ કરીએ એમ આ માઇન્ડને સાથે વાત કરીને સમથિંગ લાઈક ધેટ। હા, અને પછી જ્યારે એકદમ શું કહેવાય, અંદર વેવ્સ ચાલતા હોય ને એકદમ ફાસ્ટ ચાલતા હોય, ત્યાર પછી છૂટું પડી જવાય। શુદ્ધાત્મામાં બેસી જવાનું। અને પહેલા સ્ટેપમાં આપણે કહ્યું કે ભાઈ રસ્તા પરથી કેટલી ગાડી જાય છે બધી જોવા જતા નથી, કોઈ ઓળખીતો ફ્રેન્ડ આવે તો જ આપણે જોઈએ કે ઓ આઈ। કન્સર્ન વસ્તુ પર જ ધ્યાન આપીએ છીએ, બાકી ઇગ્નોર ઇટ। મન ધમાલ કરતું, ઇગ્નોર ઇટ, બરાબર। allow it to pass હવે, નંબર 1। નંબર 2, એનાથી કામ પતતું નથી ને મનનો નોઈસ બહુ છે કે બહાર અવાજ બહુ આવતો હોય તો તમે શું કરો, ઇયર પેલા પ્લગ્સ
દાદાના પદો કે કઈ ગમતું મ્યુઝિક મૂકો ને, હા અવાજ બંધ થાય એવો નથી, તો then you divert yourself to something which you are liking. એટલે મન હા ધમાવ કરતું હોય તો આપણે ઉપયોગ ફેરવી નાખવાનો અને એવી વસ્તુમાં મૂકી દેવાનો, દાદાનું પદ હોય, બીજું કામ હોય કે આ હોય કે તે હોય, કે મનનો અવાજ એની મેળે ટાઈમ પૂરો થશે એટલે જતો રહેશે ને આપણે તો આપણા ઉપયોગમાં રહ્યા એટલે આપણને વાંધો આવ્યો નહીં. એટલે કે નહીં ઉપયોગ ફેરવી નાખો. ત્રીજી વસ્તુ, બરાબર મનને એવો ખોરાક આપી દો કે મન પછી એની ટ્રેક બદલાઈ જાય. જ્યારે મન હા આવું હોય ત્યારે મનને બીજો ખોરાક આપી દે એટલે એની ટ્રેક બદલાઈ જાય. ચોથી વસ્તુ, બરાબર જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પરમાનંદી, હા સમુદ્રના કિનારે દૂર ઉભા રહીને જુઓ. એટલે આ બરાબર બધા સ્ટેપ્સ થી થઈ શકે છે. અને મન જ્ઞાને કરીને બંધાય છે. हिंदी हिंदी सुशांत आओ हिंदी में, मन सॉरी मन ज्ञान से बंध सकता है. मैंने जैसे पानी को बांधने के लिए कंटेनर चाहिए, तो मन हाँ जब कुछ हाँ व्यग्र है तो आप कोई भी आपतो सूत्र आपतवाणी कुछ खोलोगे तो वहां आपका जवाब मिलेगा, मन को समाधान हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा या तो कंटेन हो जाएगा. सो हाँ मन ज्ञान से बंध सकता है. सो बराबर सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी मन मैकेनिकल हो गया. दादाजी ने बोला मन अकेले की कुछ शक्ति नहीं, हम सिग्नेचर नहीं करेंगे वहां तक मन अकेला ले नहीं जा सकता है हमको. मन तो हाँ मैकेनिकल फिजिकल है और अंतस्करण है बाकी का. उसके ऊपर भी हम प्रज्ञा के आधार से शुद्धात्माओं के देखेंगे तो बहुत अच्छा काम देगा. वो मैनेज बराबर तो करने का एक पहलू है जब डिस्टर्ब करता है, और हाँ वहां से स्पेक्ट्रम में आप वहां पहुंच जाओगे कि वो अंतस्करण आपके लिए बहुत अच्छे ढंग से काम करेगा, लाइक एन हाँ ओबीडियंट चाइल्ड. तो दादाजी ने वंडरफुल बोला कि हमारा मन हमें पूरा वश है, इसलिए लाखों व्यक्तियों का मन हमें वश रहता है. हाँ तो मन वश रहने का 2-3 उपाय, एक ज्ञान से समाधान, दूसरा ज्ञाता दृष्टा परमानंद, ज्ञाता दृष्टा पद. हाँ और ज्ञान धीरे से धीरे समाधान. तो sometimes I feel like, why are minds different? Are they driven by beliefs? How come some people are very calm, nothing disturbs them, and some people are like are you this? Is are you it just they're are driven? you talking about Vaishali man? No, no, my husband is more calm than I am. I am very jumpy. Yeah. So Is it just past beliefs? Is it? yeah, Sheetal Ben, when you manufactured your machine, your beliefs were different. Manufactured your machine means ये प्रकृति जब बनी आपकी हाँ शीतल की, उस समय आपके पास जो ज्ञान दर्शन, जो समझ, जो बिलीफ थी वो अलग थी. सो शीतल बेन एक्टिव हैं, हाइपर एक्टिव हैं. अभी आपको दूसरी समझ मिली है. सो पुरानी समझ से ये मशीनरी बनी है, प्रकृति मशीनरी जैसी है. तो कोई भी चीज होती है तो तुरंत रिस्पॉन्स या रिएक्शन देती है. उसके ऊपर अभी आज का ज्ञान धीरे धीरे काम करता है, तो इसको धीरे धीरे नॉर्मलाइज भी करता है, शुद्ध भी करता है, उसमें से मुक्त भी करता है. मगर उसको, प्रकृति को भी बहुत रागद्वेष करने की जरूरत नहीं है कि भाई आप जंपी है या तो वो काम है. हाँ, इतना करना है कि कोई भी परिस्थिति में फाइल का संभाव से निपटारा करती है या नहीं करती है, दूसरों को सुख देती है या तकलीफ खड़ी करती है, इतना देख लीजिए. Then it's very simple. Yes, it is very simple. तो क्या सब लोग एक समान हो गए? नहीं हो सकते हैं ना. हाँ सबकी प्रकृति तो अपनी अपनी रहेगी कि नहीं. गाय अपनी स्पीड से चलेगी, अश्व अपनी स्पीड में चलेगा, कुत्ता अपनी प्रकृति से चलेगा, बकरी अपनी प्रकृति, सबकी अपनी अपनी प्रकृति तो रहेगी कि नहीं रहेगी. कि आप सबको गाय बनाना चाहते हैं कि या सबको अश्व बनाना चाहते हैं, that's next to impossible. दादाजी ने एक बहुत बढ़िया साइंस दिया कि सबकी स्पेस अलग अलग है, इसलिए सबके थॉट्स भी अलग अलग रहेंगे. आप और मैं साथ में बैठे होंगे मगर एक स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे, हम अलग अलग स्पेस रहेंगे. So, स्पेस अलग अलग है तो थॉट्स भी अलग अलग रहेंगे ही. हाँ. और जो पुराना डेवलपमेंट में से हम आए और आगे की सब थोड़ा वेरिएबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो रहेगा ना. सो उसकी कोई तकलीफ नहीं है. हाँ, जहाँ अबाव नॉर्मल है तो
वो थोड़ा कम कर बिलो नॉर्मल है तो ऊपर आएगी, तो नॉर्मलिटी में आएगी। और जो भी प्रकृति लेके आया है उसका संभाव से निपटारा करना वही मुक्ति की चाबी है। हमारी फाइल 1 की प्रकृति का समभाव से निपटारा करना वो हमारी मुक्ति की चाबी है। और सेकंड स्टेज में हमारी फाइल 1 दूसरी फाइलों का संभाव से निपटारा करती है, मगर फर्स्ट स्टेज में हमें हमारी फाइल का 1 की प्रकृति का संभाव से निपटारा करना है। मुझे ऐसा लगा था कि वो शीतल को पहले फर्स्ट स्टेज में बाहर के संभाव का निकाल करना है। नहीं, फर्स्ट वो व्यवहार में सब बोला जाता है, मगर शीतल बाहर की फाइलों का संभाव से निपटारा कब कर पाएंगे? जब आपके उजाले में शीतल होगे तब। हाँ, बराबर। अंदर जब ठीक ठाक चलेगा, उसका आप देखते होंगे अभिप्रायों से मुक्त होंगे, शीतल ग्रंथियों से मुक्त जैसे होते जाएंगे, तब जाके बाहर की फाइलों का संभाव से निपटारा होगा ना। बाहर की फाइलों का शीतल को संभाव से निपटारा करना है, उसमें शीतल के अभिप्रायों को आपको देखना पड़ेगा, शीतल के आग्रह को देखना पड़ेगा, वो सब तो देख तो संभाव से निपटारा किसका हो रहा है? शीतल का। शीतल का ही हो रहा है। हाँ, तो ये सब ज्ञान से शीतल को समझना है। रूट कॉज में तो शीतल की प्रकृति का ही संभाव से निपटारा हो रहा है। और दूसरी दादाजी ने बताया, जैसी भी प्रकृति ये फाइल 1 लेकर आई है उसके ऊपर राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं। हाँ, उसके ऊपर जागृति रखो, शुद्धिकरण होता चला जाए। नहीं तो नई प्रकृति खड़ी करोगे आप, क्या करोगे? हाँ, ये सूक्ष्म बात है। हाँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट कह दिया आपने। नई प्रकृति नहीं खड़ी करनी है। सो शीतल से राग नहीं, द्वेष नहीं, जो है सो है संभाव से देखो और संभाव से निपटारे में होने दो। हाँ, हाँ, बराबर है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो शैला जी में नाम आप हमको ये आई पुट यू ऑन स्पॉटलाइट, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट। आपको कुछ बोलने का है, कुछ ऐड करने का है वैशाली में? जय सच्चिदानंद रजनी अंकल, जय सच्चिदानंद शैलेशानंद जी। My question is about संभावी निकाल। तमे जे हमणा बात करी ने, so संभावी निकाल when it comes to money, पैसानो जे आपणो व्यवहार छे ने, दाखला तरीके એવું થાય કે એના લીધે અંદર ભય ભડકાટ એટલો બધો થાય કે as your business expands or as your life expands, you are growing multiple, you're adding multiple projects, businesses. So it constantly ke kyare thase, kevu thase, ene સાચવી રાખવાનું, all of that, buddhi takes over, and then ભય ભડકાટમાં રહ્યા કરી એવું લાગે. તો ત્યારે સંભાવી નિકાલ એની સાચી સમજણ કેવી રીતે ગોઠવવાની? वैशाली बहन को कहना है कि वैशाली बहन, आप जो लक्ष्मी चाहते हैं वो कौन से हेतु चाहते हैं? तो बोले फाइलों का संभाव से निपटारा करने हेतु चाहते हैं, जिसमें दूसरी फाइल भी आ गई और फाइल 1 की जरूरत भी आ गई। तो आप लक्ष्मी जो चाहते हैं दादाजी से बोलिए कि दादाजी ऐसी लक्ष्मी दीजिए कि फाइलों का संभाव से निपटारा हो और सबको सुख दे और मुझे भी सुख दे। दूसरी चीज, वैशाली बहन को बोलो कि वैशाली बहन, लक्ष्मी मेहनत से दौड़धाम से ही आती है कि पुण्य से आती है? दौड़ने से ही आती होगी तो इंडिया में तो लोग रात को भी नहीं सोएंगे, 24 आवर्स वर्क करते ही रहेंगे। अमेरिका का तो मुझे मालूम नहीं है, तो लोग दौड़ते ही रहते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। इसलिए दादाजी ने बहुत सत्संग किया था कि सब लोग जब दुकान खोलते इंडिया में ऐसा बोलते थे कि भाई 9 बजे 9:30 बजे मार्केट खुलती है तो 9 साढ़े 9 बजे खोलने का, यदि 6 साढ़े 6 बजे सब बंद करते हैं तो बंद कर देने का। घर आके दुकान साथ में घर नहीं लेके आना नहीं, इंडिया में ऐसा बोलते थे। मैंने वो बिजनेस घर लेके मत आओ, बाकी के टाइम में उसी के पीछे मत लगा। But it's hard working for yourself. If you're self-employed, you're constantly thinking about it. But that is wrong. दादाजी की चीज समझो तो you should have some time कि 8 घंटा 10 घंटा चलो भाई तो बिजनेस के लिए करना है, बाकी का समय
बिजनेस को, मन को बोल देने का अभी बिजनेस टाइम इज ओवर, अभी दूसरा टाइम चाहिए मेरे को। क्या चाहिए? तो ये दादाजी ने सब कुछ सिखाया कि भाई हाउ यू वुड कम टू नॉर्मल, नहीं तो सब तितर बितर हो जाएगा। तीसरी चीज, वैशाली जी को बोलो कि भाई ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप 20 घंटा 22 घंटा काम करते हो, कितने डॉलर बैंक में इकट्ठा हो गए, तो अभी कहाँ जरूरत, और नहीं हुए तो ये करने करके देन चेंज योर मेथड्स। कुछ कहाँ पर कुछ मिसिंग है, कुछ गलत हो रहा है, क्या हो रहा है? सो दादाजी ने बताया लक्ष्मी पुण्य से आती है, इंटेंट देखो आपका आशय क्या है, लक्ष्मी हेतु अनुसार आती है जाती है। तो ये सब करते करते, और 7वीं आप्तवाणी जो है, आप्तवाणी भाग 7, वो पूरी लक्ष्मी के ऊपर है। लक्ष्मी कितनी कमानी चाहिए, कैसे कितनी मेहनत करनी चाहिए, कैसे स्पेंड करनी चाहिए, कैसे सेविंग करनी चाहिए, सब पार्ट्स इंपॉर्टेंट है कि भाई कमाने के समय क्या हेतु होना चाहिए, कितनी भाग दौड़ मेहनत करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या टाइम देना चाहिए, आई तो बाद में उसको कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, कैसे सेविंग करना चाहिए, कैसे डोनेशन करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि वैशाली जी प्रकृति के अधीन, या तो दूसरों का देख के लोक संज्ञा जिसे बोलते हैं कि पूरा वर्ल्ड दौड़ रहा है तो वैशाली भी दौड़ रही है, मगर सोचते नहीं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कितना चाहिए या तो क्या चाहिए। तो इफ ये थोड़ा सा दादाजी को याद करके देखेंगे तो फिर वैशाली विल कम टू नॉर्मल। वैशाली की फाइल का संभाव से निपटारे का फर्स्ट स्टेज है कि वैशाली दुनिया की समझ से और अपनी पुरानी समझ से आज काम कर रही है। उसके सामने दादाजी की समझ क्या है, दादाजी क्या करते इधर, दादाजी क्या कहना चाहते, दादा आप होते तो आप मुझे क्या सलाह देते, आप मेरे से कैसे राजी होते। सो दैट पहले तो ये समझेगी फाइल, मन का समाधान होगा, बुद्धि का समाधान होगा, वो करेक्ट ज्ञान की लाइन में आएगी तो 70-80% संभाव से निकाल वहीं पर हो जाएगा, क्योंकि वो कुदरत से हार्मोनियस होगी। क्या होगी? अभी कुदरत से हार्मनी में नहीं है, तो एफर्ट्स गो इन वेस्ट। एफर्ट्स तो काफी लोग करते हैं, वो क्या क्या नहीं करते, मगर वो वेस्ट जाते हैं। क्या होते हैं, क्यों वेस्ट जाते हैं? क्योंकि हमारी समझ भी ठीक नहीं है, हमारी कुदरत से हार्मनी भी ठीक नहीं है। सो ये जैसे जैसे समझेंगे तो अंदर की फाइल का भी संभव से निपटारा पुण्य से, कुदरत से हार्मनी और सहज प्रयत्न से आता रहेगा। दादाजी ने तो यहाँ तक बोल दिया कि ये पसीना लाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ऐसे लक्ष्मी भी सहज रूप से आती है। आप लोग समझते नहीं, इसलिए इतना भाग दौड़ माथा पच्चीसी कर रहे हैं। मेहनत करो, सहज प्रयत्न, मगर ये पसीना लाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। तो भी नॉर्मल एंड नेचुरल, सहज होना चाहिए, नॉर्मल एंड नेचुरल प्रयत्न करिए आप और देखिए। और आगे चल के ये भी बताया कि भाई लक्ष्मी का उपयोग कैसे करें, तो कि बोले लक्ष्मी और वीर्य की इकोनॉमी करो। दादाजी ने बोला कि जितना जरूरी है इतना इस्तेमाल करो, बिन जरूरी लक्ष्मी का व्यय करना दैट्स ऑल्सो क्राइम, वो भी एक गुनाह है, दादाजी ने बोला। तो ये सब जब समझ में आएगा तो वैशाली पूरे परिवर्तित हो जाएगी। उसको भय भी नहीं लगेगा कि मेरे पास जरूरी डॉलर है कि नहीं है, जरूरत से तो ज्यादा है। तो दादाजी ने एक इंडस्ट्रियलिस्ट को बताया था, वो रोते रोते आया था कि मेरी ये फैक्ट्री में खोट गई, ये गई, लॉस गई। 7 में से 1 में लॉस गई थी, 6 प्रॉफिट में थी। तो दादाजी ने बताया कि 7 दिन की खिचड़ी खाने के पैसे हैं, तो बोले है दादाजी, तो बोले घर चले जा, रोना बेकार है। 7 दिन की खिचड़ी का पैसा नहीं है तो मेरे पास आना। So, लक्ष्मी के ऊपर इतना सारा सत्संग किया है दादाजी ने कि ना पूछो। પણ એમાં એક પણ એવું થાય છે કે જ્યારે થોડી થોડી જાગૃતિ છે એટલે થોડું થોડું યાદ તો આવે કે આ વ્યવસ્થિત શક્તિને આધીન છે, પુણ્યથી મળે છે, પણ ત્યારે જ્યારે જે અંદર ભય પડકાટ હોય ને કે આ ક્યાંથી લાવીશ, ક્યાંથી કરીશ, કેવી રીતે સાચવીશ, તો જે એના પર કન્વિક્શન હોવું જોઈએ ને કે આ દાદાએ તારી જવાબદારી લીધેલી છે, આ ભૌતિક સુખો તો એની મેળે આવશે જશે, ટેમ્પરરી છે, એ જે કન્વિક્શન હોવું જોઈએ ને તે નથી રહેતું. આ એટલું ડગમગી જવાય કે જાણે ઓ ભગવાન શું થઈ જશે. ધીરે ધીરે
होगा आपको ये कंटिन्यूअस सीट, ये फाइल एक के अंदर फाइल एक का संभाव से निपटारा करने की जब हम बात करते हैं तब काफी चीजें उसमें आती हैं, मगर 3 इंपॉर्टेंट चीज है, एक लक्ष्मी, एक वाणी और एक विषय। ये तीनों फाइल ऐसी हैं कि तीनों के ऊपर काफी हमें धीरे धीरे वर्क करना पड़ेगा। मैंने दादा की समझ डालनी पड़ी, और जब जरूरत पड़े तो जो उसमें જે ઠર્યા છે એ બાબતમાં એની જોડે ધીમે ધીમે સંપર્ક રાખીને જોયા કરવાનું. દાદાજીની પાસે 4 જ જોડી કપડા હતા અને ગજવામાં પૈસા લઈને નતા ભરતા દાદાજી, છતાંય આખી દુનિયામાં રાજ બાદશાહ બ્રહ્માંડના માલિકની જેવું રહ્યા. એટલે धीमे धीमे समझा, धीरे धीरे समझ में आएगा वैशाली जी को कहाँ गलती हो रही है। और उसमें एक गलती जैसे मैंने बताई कि इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर पीपल, और दूसरी गलती यूएस कल्चर में शायद मेरी समझ से ये है, गो ऑन यूजिंग बाय क्रेडिट कार्ड, जब पेमेंट करने का आएगा तब देख लेंगे। इन इंडिया वी डू द रिवर्स वे, हमारे पास 100 रुपीज है, वी नेवर विश टू टेक लोन और नेवर विश टू यूज क्रेडिट कार्ड्स। भाई 100 है, 40-50 का इस्तेमाल करो, 10-20 बाजू पर रखो सेविंग में। सो उसमें कभी चिंता नहीं होगी कि कल ये क्रेडिट कार्ड के इंस्टॉलमेंट कैसे भरेंगे और नहीं भर पाएंगे तो वो घर ले जाएगा। मैंने देखा यूएस में जब घूमता था कि डिफॉल्ट्स फॉर सम फ्यू इंस्टॉलमेंट्स एंड दे विल टेक अवे योर प्रॉपर्टी, ऐसा विशियस सर्कल बनाया है। तो अवर विजडम शुड टेल अस कि भाई वो उन लोगों के लिए ठीक है, मेरे लिए क्या जरूर, क्या ठीक है, वो मैंने सोचो वो करे, ऐसा थोड़ा मैं मुझे करना है। तो कोई भी जगह पे आपको अशांति नहीं होगा। આ તમે દાખલો આપ્યો ને કે ફેક્ટરી વાળો કે 7 ફેક્ટરીમાંથી એકમાં જ ખોટ જાય છે, બાકી એવું છે કે 6 બાકી ચાલે છે, પણ એ ખોટ જાય છે તેના પર એટલું બધું ફોકસ કે પેલું 7 ટાઈમની ખીચડી મળી રહે છે તે યાદ નથી રહેતું। તો પછી હવે શું કરવાનું? વૈશાલી બેનને કહો આમ કે આવું ક્યું કરો છો? એ વાત બહુ સાચી। વૈશાલી બેનને આર યુ રિયલી સ્માર્ટ એમ પૂછવાનું એને। આર યુ રિયલી પછી પૂછવાનું આર યુ રિયલી વાઇઝ? વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન। એટલે दादाजी ने इतनी सारी बात बताई कि मैं पहले तो दुनिया के रेस कोर्स से हट गया। दादाजी ने बोला दुनिया पूरी रेस कोर्स में है, मैं रेस कोर्स से हट गया कि इसमें मेरा किसी का पहला नंबर नहीं, और मैं रेस कोर्स से हट गया। दूसरी चीज, मैंने दुनिया की नकल करनी छोड़ दी। और तीसरी चीज, मैंने ये सोचा कि मेरे लिए आवश्यक क्या क्या है और अनावश्यक एक्सेस क्या क्या है। और दादाजी के पास तो सरप्लस लक्ष्मी थी, वो तो बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, स्टिल ही नेवर यूज्ड फॉर एक्सेस। उनकी आवश्यकताओं के लिए ही उन्होंने अपनी लक्ष्मी का यूज किया, बाकी लोगों के लिए खर्च कर दी। So these are the natural eternal fundamentals. Unless we understand these fundamentals, तो कहीं ना कहीं तो अपने को हीच होने वाली है। This race course, Shailesh ji, is seeing others when they run and they succeed and they have more than you, bigger houses, bigger cars, bigger success, bigger promotions, and then અંદરનું બધું સુખ જતું રહે છે બધું। वो but that वो जो है वो अज्ञान मान्यता और लोक संज्ञा आपको डाइवर्ट कर रही है। वहीं पर तो आपको ज्ञान का एप्लीकेशन करना है, वहीं पर तो आपके अंदर इतना सुख है। अल्टीमेटली आप कर क्यों रहे हैं, वो बॉटम लाइन क्या है, हैप्पी के लिए ही। तो अभी तो आप इतने टेंशन में है, इतने पता नहीं किस में है। बराबर है। तो नहीं, वो लोक संज्ञान का पावर बहुत है। जब दूसरों को देखते हैं ना, लोक संज्ञा का पावर कब बहुत होता है, जब हम उनको चेयर देते हैं तब। हम उनको चेयर देते हैं। कोई आया तो आप भले आया, पर चेयर तो हम देंगे तब बैठेगा ना, नहीं तो चला जाएगा। और दूसरा, लोक संज्ञा का पावर कब होता है, जब हमारे अंदर हम ज्ञान की समझ इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, नहीं करते तब।
नहीं तो लोक संज्ञा का हाँ पावर कैसे होगा? हाँ, वो अंदर है कि मुझे जीतना है, मुझे दौड़ना है, वो ले जाता है। किसको है अंदर? अंदर मैंने कौन है अंदर? वो कौन है? वो शीतल को, प्रकृति को है, जो मेरे ध्येय के बाहर है वो। नहीं, वो तो शीतल की प्रकृति में भी काफी कुछ अच्छी चीजें हैं, हाँ मगर ये जो है उसको पहचानो कि भाई इन्फ्लुएंस से एक ग्रंथि कोई कोई बार काम कर। ग्रंथि है। ओके, बराबर जब है। मैं शुद्धात्मा हूँ, मुझे अपने खुद में ही उतना सुख और आनंद और सेल्फ फुलफिलमेंट और सेटिस्फेक्शन है, तो मुझे लोगों की संज्ञा से सेटिस्फेक्शन की, रिकॉग्निशन की, क्रेडिबिलिटी की क्या जरूरत है? So, बराबर છે। अंदर अंदरનું જે સેટિસ્ફેક્શન હોય કે મુझको अपने आप पे विश्वास है, वो how do you cultivate that, like make that stronger? आप अंदर जो दादाजी ने खजाना दिया है, वो मैं शुद्धात्मा हूँ, उसमें रहो। 5 बार बोलो मैं अनंत सुख का धाम हूँ। ऐसे जब बाहर लालच आती है तब बोलो मैं अनंत ऐश्वर्य वाला ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तो खुद को खजाना तो दादाजी ने खोल के दिया है, तो उसमें रहोगे तो अपने आप वो बाहर का मंद हो जाएगा। પણ એ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ રાખવું પડે, એવું નથી કે એકવાર બોલ્યા ને પરમેનન્ટ ફિક્સ થઈ ગયું, કારણ કે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે वो रजनी दादा से पूछना वो भी अमेरिका में ही है कैसे रखते। मैं तो चलो इंडिया में बैठे बैठे बात करता हूँ, वो तो वो आपके ही एटमॉस्फेयर में जरूरी है, समझना जरूरी है कि पूरा जीवन कैसे बीत जाए हमारा। જય સચ્ચિદાનંદ। Jai Sachidanand, very good. ગીતાબેન, સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંત અંકલ સાહેબ, જય જય સચ્ચિદાનંદ। સચ્ચિદાનંદ। શૈલેષાનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ। શૈલેષાનંદજી સાહેબ, સંભળાય છે અવાજ સાહેબ? હા બોલો બોલો। હાજી સાહેબ, સાહેબ આપણે ફાઇલનો સમભાવે નિકાલ કરીએ તે વખતે જે આપણને કોઈક વાર સૂજ ફ્લેશ મારે, સૂજ એ વખતે સૂજ એક સેજ માટે ફ્લેશ મારે છે, તો એ પછી તરત જ બુદ્ધિ અને અહંકાર એનો અભિપ્રાય આપીને જતા રહે, બરોબર? અને પછી તરત જ પ્રજ્ઞા આવે ફાઇલનો સમભાવે નિકાલ કરવા। એ જ્યારે સૂઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ આપણે, જ્યારે થાય છે સૂઝનો, તો તે વખતે તરત જ પ્રજ્ઞા આવે? એ સમજાવો ને થોડું, સૂઝ અને પ્રજ્ઞા એ ફાઇલનો નિકાલ કરવામાં। ऐसा है, हाँ, ये सब साथ साथ में चलती है चीजें। कोई भी फाइल या परिस्थिति या व्यक्ति के साथ आती है संयोग, तो प्रकृति के परिणाम भी उठते हैं जो पुराने माल, भरे हुए माल के अनुसार है। उस समय प्रज्ञा भी हाजिर होने की कोशिश करते। यदि मैं शुद्धात्मा हूँ, यदि शुद्धात्मा की जागृति में हूँ, मेरा पक्ष शुद्धात्मा का निश्चय में है, तो प्रज्ञा को बल मिलेगा, जल्दी काम करेगी। यदि मेरी जागृति नहीं है, मैंने उपयोग गोठवनी नहीं की है, तो प्रज्ञा को काम करने में देरी लगेगी, क्योंकि दोनों पक्ष चल रहे हैं। अभी आप जो सूझ की बात कर रहे हैं, वो सूझ दो पक्ष की है। एक प्राकृतिक सूझ भी होती है जो परिस्थितियों में से हल निकालने वाली होती है, वो भी जीव अपने साथ लेके आता है सूझ। और प्रज्ञा तो अलग चीज है, सूझ से भी ऊपर की चीज है प्रज्ञा। तो प्रज्ञा तो सीधी आत्मलक्षी, रिलेटिव रियल और कुदरत के नियम और 5 आज्ञा और वहां से काम करती है। सूझ प्रकृति के लेवल पर एक अच्छे ढंग का निपटारा करने की काम करती है। हाँ जी, ये सब साथ साथ में चलता है। मगर ये कैसा है, आज सब बच्चों ने नहीं बोला कि आज तूफान, ज्यादातर बच्चों ने बोला कि तूफानी दिन, तो वो क्या हुआ? तो बोले प्रकृति में दोनों चीज है। कषाय मैंने वो ऐसे उत्पात वाले परमाणु भी होते हैं। यदि मेरे शुद्धात्मा वाले या तो विधि वाले और ये बाजू की गोठवण ठीक ढंग की नहीं है, तो वो तो तूफान करने वाले हैं, या तो तूफान में मैं आ जाऊंगा क्या। तो ये दोनों साथ साथ चलता है। अपना काम इतना ही है कि मैं शुद्धात्मा का
मजबूत करता रहूं, 5 आज्ञा का मजबूत करता रहूं, दादाजी को हाजिर करूं कि दादाजी ये फाइल को संभाव से निपटारा करवाइए, करने की शक्ति दीजिए। इतना कुछ भी हाजिर होगा, एक आध सेंटेंस भी, तो बाकी की प्रज्ञा हाजिर होके संभाल लेगी। मगर कई बार ऐसा होता है कि प्रसंग हो जाता है, कई समय बीत जाता है, हमें याद ही नहीं आता है, और फिर जाके याद आता है कि ये क्या गड़बड़ हो गई, मैं नहीं देखा, मैं क्यों उसको करता देख लिया, मुझे क्यों याद नहीं आया कि ये फाइल का संभाव करना है। तो हाजिर नहीं होता है। जागृति पहली चीज है, निश्चय साथ में चाहिए, उपयोग की गोठवण चाहिए, तो फिर सब काम बरोबर छे। समांतर चलता हुआ प्रयोग योग प्रयोग है। ढीला छोड़ा, ढील छोड़ी तो प्रकृति के पुद्गल की असर तो करने वाली है, तो पुद्गल तो करने वाला ही है। छाता नहीं खोला तो बारिश से भीगोगे, बारिश से भीग जाएगा। बारिश का तो आने का स्वभाव है भिगोने का। छाता खोला, रेनकोट पहना तो बारिश नहीं भिगोएगी। बरोबर। अभी इंडिया में मानसून आया तो अब बाहर जाने से पहले देखती हो ना कि छाता लेके जाऊं कि नहीं, रेनकोट पहन के जाऊं कि नहीं। फिर मेरे जैसे कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं बारिश नहीं गिरेगी, फिर बारिश गिरी तो फिर सोचते हैं कि आज मैं छाता क्यों नहीं लाया, कैसे पछताते हैं, क्या कहते हैं। करेक्ट। तो ज्ञान ऐसा बोलता है कि पीछे पछताना नहीं पड़े, ऐसा करिए। साथ में छाता रखने का ही रखने का। बरोबर, सरस बात। એટલે એ ડોક્ટર સાહેબ એમાં એ થોડી જાગૃતિની કમી થઈ છે ને આપણને આ પહેલું નિશ્ચયની કચાશ. દરેક અવસ્થામાં 5 આજ્ઞામાં રહેવું છે, 5 આજ્ઞાનો ઉપયોગ કરવો છે, શુદ્ધ ઉપયોગ કરવો છે. નિશ્ચયની કચાશ, નિશ્ચયની કચાશ થાય એટલે જાગૃતિની કચાશ થાય. અચ્છા, પહેલું નિશ્ચયની કચાશ, પછી ગોઠવણી એટલે પુરુષાર્થ. બરોબર છે. આ કોઈક પ્રસંગમાં આવો કંઈક નું કંઈક આવું ગડબડ થઈ જાય છે. કોઈક આવે ને એવો વ્યવહાર, એમાં થઈ જાય આવું ગડબડિયું. મારે તો ગોઠવણ ના હોય ત્યારે કાયમ જ ગડબડિયું દેખાય છે. એવું છે, કારણ કે જો શુદ્ધાત્મામાં નથી તો પૂતગલમાં છું, બેમાંથી એક જ જગ્યા હોઉં. જો શુદ્ધાત્મામાં ના હો તો પ્રકૃતિમાં હોઉં. પ્રકૃતિમાં હોય પછી પ્રકૃતિ ડાહી દેખાતી હોય પણ એ પર પરિણામી છે. શું છે? प्रकृति अच्छी दिखती है मगर वो तो पर परिणाम में हूँ मैं, स्व परिणाम में तो नहीं हूँ ना। ना पर परिणाम कि क्या बोलेंगे। बरोबर છે. राजेश भाई दवे, चलो साहब, बराबर किताब है। हाँ जी साहब, जय सच्चिदानंद डॉक्टर साहब, सच्चिदानंद। राजेश भाई दवे भी कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, वही आता है राजेश भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलो। शुद्धात्मा तो उसी शरीर में होते हुए भी शरीर से अलगाव यानी कि डिटैच्ड होने के पश्चात अनासक्त हुई स्थिति है। यानी शरीर में जो मैं था वह मैं अलग हुआ और आत्म स्वरूप में खुद में स्वरूप से हुआ। मैं का यही स्वरूप यानी शुद्धात्मा अपने स्वभावमय शुद्धात्मा स्वरूप से होने की प्रक्रिया ही उपयोग कहलाती है। बरोबर है। तो ये सरल ही है कि पहले तो आत्मा जब शब्द यूज करते हैं तो आत्मा तत्व स्वरूप से तो सब जीव में है, अज्ञानी में भी है, सब में है। तो वो आत्मा मैं हूं ऐसा नहीं बोलता है, आत्मा है, मेरा आत्मा ऐसा बोलते हैं। वो खुद अलग होता है अज्ञान दशा में, तब आत्मा बोलते हैं। जब ज्ञानी पुरुष से ज्ञान दृष्टि मिलती है कि मैं मन वाणी काय से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा ही हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मन वाणी काय की अवस्थाओं को देखने जानने वाला हूँ, तब वो सजीवन मैं अज्ञान के कारण जो इसमें बैठा था, देह में मैं हूँ और मेरा है, वो उठ के वहां से मैं शुद्धात्मा हूँ उसमें बैठता है, शुद्ध में बैठता है। तब वो मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्ध आत्मा शब्द का प्रयोग करके वो देह से अलग होके शुद्ध में बैठने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, बीज हुई अमावस्या से, वहां से पूर्णिमा तक की यात्रा है। तो इसलिए ये कहना चाहते हैं कि जिनको ये दृष्टि मिलती है, जिनका
मैं वहां से अलग होके शुद्ध में बैठता है, अज्ञान में से ज्ञान दृष्टि मिलने के बाद शुद्ध में बैठता है, तब जी। उसकी यात्रा शुद्धात्मा की यात्रा कहलाती है। जी शुद्धात्मा के प्रति जाने की शुरुआत हुई है। अमावस्या से बीज और बीज से पूर्णिमा तक की यात्रा शुरू हुई, और वो मैं शुद्धात्मा स्वभाव में रहना, मैं मन वचन काय से भिन्न हूँ, मैं मन वचन काय की अवस्था का ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, स्थूलतम से सूक्ष्मतम की तमाम अवस्थाओं को मैं देखने जानने वाला, ये सब जो अपने गुणधर्मों से वो शुद्ध में रहने की कोशिश में है, जो ये भान में आया, जो अलग हुआ, और दूसरे में भी जो रिलेटिव रियल शुद्धात्मा दिखता है, तो ये शुद्ध उपयोग की परिस्थिति है। मैंने अभी जो पर्याय अशुद्ध हुए थे पहले अज्ञान से, उसमें से कुछ भाग ज्ञानी पुरुष ने शुद्ध कर दिया, अभी बाकी का अपने पुरुषार्थ योग से शुद्ध उपयोग की गोठवण से बाकी के पर्याय शुद्ध होते धीरे धीरे चले जाते हैं। जब संपूर्ण शुद्ध हो जाते हैं तो उसको केवल ज्ञान होता है। ये कहना चाहते, और कुछ नहीं कहना चाहते। हाँ जी, ये बात है। जय सच्चिदानंद। ये महात्मा को जो दशा मिली है उस दशा की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसे पढ़ा तो मैंने कई बार था, लेकिन जिस हिसाब से आपने समझाया ना, उस हिसाब से मैं समझ नहीं पाया था। नहीं, वो तो बराबर है, तो निमित्त नैमित्तिक होता है। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा टाइम हो गया है। शैलेश जी, श्रीमंत बोला है, राजेश भाई प्लीज फॉलो। जरूर हाँ से जी, जरूर। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो उवस्सायाणम, नमो लोये सवसाहुनम, नमो लोये सब्ब साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, एसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सब्ब पावपणासनो, मंगलानंच सौवेसिम, मंगलाणंच सब्बेसिम, पद्मम हवै मंगलम, पद्मम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महात्मा अभी से नेक्स्ट प्रोग्राम अपना कल सुबह 6:30 बजे विधि होगा। जय सच्चिदानंद।